हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी प्रयास वर्कबुक कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और हमारा घर हमारा विद्यालय, इस वर्कबुक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको कैसे कैसे लिखने हैं, क्या क्या उनके उत्तर होंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को देखें। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट नंबर 4 देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है आपके लिए। सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। मतलब हमको वृत्ताकार चीज़ें लेना है, जैसे कि थाली हो गया, प्लेट हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, ऐसे और भी नीचे जो दिए गए हैं सारी चीज़ों को देखेंगे। उनका हमें व्यास ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है ना, और परिधि भागित व्यास दोनों को भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए परिधि क्या है, मान लो थाली है ना, तो परिधि क्या होता है, मान लो ये एक थाली है, तो परिधि किसको बोलेंगे, इसके चारों ओर का जो घेरा है ये कितना बड़ा है ना, तो परिधि इसी को बोलते हैं। तो परिधि निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी परिधि होगा, और परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr, है ना, 2πr होता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो मान लो त्रिज्या है इसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर मान ली हमने, कितनी त्रिज्या 14, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास क्या त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये पूरा व्यास हो गया, तो व्यास 14 का दुगना 28 हो गया, तो हमने व्यास 28 निकाल लिए। अब परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr, है ना, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या होगा 22/7, पाई का मान है, और आर मतलब त्रिज्या क्या थी हमारी, ये 14, है ना, तो हम लिख देंगे 14। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो 2 गुणा 22 कितना हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, है ना। हम क्या करेंगे, ये 2 गुणा 22 करेंगे तो 44 हो गया, और 44 गुणा ये 2 बचा, ये कितना हो गया 88 हो गया। तो हमारा परिधि क्या आई, 88 आई। तो हम परिधि की जगह 88 सेंटीमीटर लिखेंगे, और व्यास हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है, परिधि भागित व्यास, यहाँ भाग का चिन्ह बीच में, तो 88 में हम 28 का भाग देंगे तो 3.14 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इसी प्रकार से प्लेट है ना, प्लेट है तो मान लो प्लेट का जो व्यास है, प्लेट की त्रिज्या मान लो 7 है, तो व्यास 14 हो गया। अब हम परिधि का सूत्र लगा देंगे 2πr, है ना, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह कितना आएगा 7 आ जाएगा, है ना, 7, तो 7 से 7 कट गया, और 22 दूनी 44, तो व्यास हमारा आ गया, परिधि हमारी आ गई 44। तो इसी प्रकार से सभी का आपको निकालना है, तो मैंने निकाल दिया। यहाँ प्लेट का हम लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर, है ना, व्यास 14 सेंटीमीटर, और 14 को 44 से भाग देंगे तो 3.14 आएगा उत्तर, है ना। इसी प्रकार से साइकिल का पहिया, अब पहिया बड़ा होता है तो इसका व्यास भी 176 सेंटीमीटर निकला, है ना, सॉरी परिधि 176 सेंटीमीटर निकली, व्यास हो गया इसका 56 सेंटीमीटर। अब 56 में हम 176 में हम 56 का भाग देंगे तो 3.14 उत्तर आएगा, है ना। 3.14 सभी में आएगा, आप कितना भी ले लीजिए। बस का पहिया ले लीजिए, तो बस का पहिया भी लगभग साइकिल के पहिए के बराबर ही होता है, लगभग उतना ही बड़ा, तो हम इसको भी 176 सेंटीमीटर इसकी परिधि मान लिए, तो व्यास क्या हो गया 56 हो गया, जब भाग देंगे तो 3.14 सेंटीमीटर आएगा उत्तर। इसी प्रकार से डिब्बे का ढक्कन ले लेंगे, चूड़ी ले लेंगे, रिंग ले लेंगे, टंकी का ढक्कन ले लेंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग त्रिज्या और अलग अलग व्यास हमको लेना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस प्रकार से मैंने किया है, और आप भाग भी कर सकते हैं और व्यास का परिधि का सूत्र लगाकर इन्हें निकाल भी सकते हैं। निकाल कर देख लीजिएगा, लगभग इतना ही आएगा। अब यहाँ पर नीचे प्रश्न है, उपरोक्त सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको। जो सामग्री दी है ना, हमने जो जो चीज़ें लिखा है, तो लिखा है किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो देखो बस का पहिया और साइकिल का पहिया, इसकी परिधि सबसे अधिक है ना, 176 है, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे कि बस का पहिया एवं साइकिल का पहिया, इस प्रकार से हम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 में है किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो जब परिधि अधिक है तो इनका व्यास भी अधिक होगा, बस का पहिया एवं साइकिल का पहिया दोनों का, तो ये दोनों का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है दोस्तों कि उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है।
तो देखो एक वाली सामग्री की परिधि है 28 और दो वाली सामग्री का व्यास है 14, है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा, तो 88/14 करेंगे हम, तो काट देंगे इसको, है ना। तो 7 दूनी, ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और ये 2 से 44, है ना। अब नहीं कट रहा तो ये हो जाएगा 44:7। इस प्रकार से हमें प्रश्न 3 का हो जाएगा 44:7 हो जाएगा। तो ऐसे हमें उत्तर लिखना है, ऐसे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर निकालोगे। चौथा नंबर का प्रश्न है कि सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो जितने भी आपने निकाला है सभी को जोड़ देना, जैसे 22:7, 22:7, 22:7, 22:7, इस प्रकार से ये पूरा हो गया। ये सभी आंकड़ों का जोड़ है ना। सभी आंकड़ों का जोड़ हो गया। अब क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों की संख्या, तो कितनी है संख्या, 8 है, तो संख्या लिख दी हमने 8, है ना। अब जब हम 56 में 176 का भाग देंगे तो 22:7 हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हमें उत्तर में लिखना है दोस्तों, है ना। क्या ऐसे आप लिखेंगे उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। पांचवा प्रश्न है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है ये भी लिखना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम लिख दिए 2πr। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का 2πr, और पाई का मान जो है यह कितना होता है 22/7। तो इस प्रकार से 22/7 आपको लिखना है। तो ये आपका दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको करना है। अगली वीडियो में हम प्रोजेक्ट नंबर 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पे डलते रहती हैं, उन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।